Hello my dear students of class 10. I hope that you are fine and safe and everyone has the updated syllabus which is provided by the CBSE board. So I will teach you according to the syllabus for the session of 2020-21. Before it, I want to give a notification about your upcoming examination. That is, you will prepare 2 chapters, light and some portion from the prism and from the atmospheric reflection you will prepare. After that, in chemistry you will prepare chapter first, chemical reaction, and second is acid, base and salt. Okay, all the question, there will be 20 question, 13 question will be from physics and chemistry, and 7 question will be from bio portion. Okay, so you will prepare this 4 chapter, 2 from physics and 2 from chemistry. Okay, and give the examination which will be online, and that will be the multiple choice question. So best of luck for your upcoming examination. So now I am coming at my point. In my previous video I have explained about the observation of atmospheric reflection in laboratory. हमने जाना था कि हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का जो फिनोमेना है वो हम लेबोरेटरी में कैसे देख सकते हैं। जैसे भाप है, भाप के द्वारा हम अगर भाप जो है उड़ रहा है, वेपराइज हो रहा है, तो हम उसके उसमें से देख रहे हैं, तो हम उसके सामने वाली जो चीज़ें होती है, उसके बैक साइड की जो चीज़ें होती है, वो हमें जो है फ्लिकरिंग करते हुए जो है वाइब्रेटिंग करते हुए हमें दिखाई देती है। ठीक है, फिर आग जल रहा है कहीं पे, तो उसकी जो लपटें होती हैं, तो वहाँ पे भी जो उसके बैक साइड में जो भी चीज़ें होती हैं वो भी हमें फ्लिकरिंग करते हुए या वाइब्रेटिंग करते हुए हमें दिखाई देती है। ये सभी जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लू पड़ता है जिसको हम लू कहते हैं, उस समय भी देखा होगा कि जो जब हम बाहर निकलते हैं तो उस समय भी जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हुए या फिर जो मकान हुए, वो सभी जो हमें वाइब्रेट हिलते हुए जो है दिखाई देते हैं। तो यहाँ इन हर जगह पे जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का जो है फिनोमेना होता रहता है, जिसके वजह से ये चीज़ें हमें जो है हिलती हुई दिखाई देती हैं। तो इसमें बहुत सारे जो है हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फर्स्ट टॉपिक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि जो तारे हैं वो क्यों जो है टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो हमसे क्या है बहुत दूर होते हैं, वो क्या होते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं वाइट सोर्स होते हैं, और जब वहां से लाइट जो है चलना शुरू करता है तो अलग अलग डिफरेंट लेयर के, यानी कि कुछ ऐसे भी एयर लेयर होते हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है बहुत अधिक होती है, और कुछ ऐसे एयर लेयर होते हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है बहुत कम होती है। ठीक है, तो उन लेयर्स के द्वारा जो है ये लाइट क्या होते हैं पास करते हैं और ऑब्जर्वर के पास आते हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे हर एक लेयर पे या हर एक लेयर का जो लेयर होता है, हर एक पॉइंट पे या हर एक मोमेंट पे जो है इस लाइट या तारे से निकलने वाले लाइट का जो है रिफ्रैक्शन होता है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, और उस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से ऑब्जर्वर को जो है लाइट या तारे जो है टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, कभी जो है क्या होता है हम देखते हैं कि तारा जो है कभी काफ़ी ब्राइट हो जाता है और कभी जो है काफ़ी डीम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो स्टार्स होता है कभी जो है बहुत ज़्यादा लाइट को क्या करता है एमिट करता है। ठीक है, तो जब ज़्यादा लाइट को एमिट करेगा तो वहाँ पे या ये कह सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे लाइट का एमिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और जब दूसरे लेयर में पहुँचता है तो वहाँ पे जो है
जो लाइट होता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ा सा डिम हो जाता है, ठीक है। और जब ऑब्जर्वर के पास लाइट पहुँचता है डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज से पास होते हुए, तो ये तारा जो है हमें जो उसकी लाइट्स होती है वो डिम और जो है ब्राइट जो है उसको दिखाई देती है, ठीक है। और इस तरह से हम कहते हैं कि जो तारा है वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, टिमटिमा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द रैंडम फ्लक्चुएशन इन ऑब्जर्व ब्राइटनेस ऑफ ए स्टार इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि तारों का जो रैंडमली ये कंटिन्यूसली जो है लाइट को जो है एमिट नहीं करते, कभी वो ज़्यादा लाइट को एमिट कर देंगे, कभी जो कम लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जब रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन होता है तो वहाँ पे भी जो कभी ज़्यादा लाइट जो है रिफ्रैक्ट होगा, कभी कम लाइट रिफ्रैक्ट होता है, तो इसकी वजह से हमें जो तारा है वो कभी ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है और कभी जो है डिम दिखाई देता है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये तारे का जो है रैंडम फ्लक्चुएशन जब ये करता है तो ये हमें तारे जो है टिमटिमाते हुए जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार इंटर द Earth's atmosphere, it undergoes the atmospheric reflection on account of varying optical densities of air at different height, यानी कि पृथ्वी से जैसे ही वो लाइट जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो कहीं पे एयर डेंसिटीज काफ़ी अधिक होती है, कहीं पे एयर डेंसिटी जो है काफ़ी कम होती है और वहाँ पे जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन जो है होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है जो लाइट है वो कभी जो है ज़्यादा ब्राइट दिखाई देता है, कभी जो है कम ब्राइट दिखाई देता है, ठीक है। द कंटिन्यूसली चेंजिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है हर एक अलग अलग एयर लेयर में। द लाइट फ्रॉम अ स्टार बाय डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट, यानी कि हर एक मोमेंट पे डिफरेंट अमाउंट में लाइट को वो क्या करता है, एमिट करता है या रिफ्रैक्ट करता है, और इसकी वजह से जो ऑब्जर्वर है उसको जो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ओके। नेक्स्ट इज स्टार ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। जो स्टार्स होते हैं वो जो है टिमटिमाते हैं, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, वो क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो तारे का मैंने अभी बताया कि तारे जो है क्या होते हैं, कभी जो है बहुत जब ये हमारे एयर लेयर में आते हैं या हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तो यहाँ पे कई सारे डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज के लेयर होते हैं और उन लेयर के द्वारा जब ये लाइट इंटर करते हैं तो कभी ज़्यादा जो है रिफ्रैक्शन होता है और कभी जो है कम रिफ्रैक्शन होने की वजह से तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो प्लैनेट होते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज ये जो तारे होते हैं वो हमसे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे प्लैनेट यानी कि इस अर्थ प्लैनेट के काफ़ी जो है क्लोज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हर एक पॉइंट, जो प्लैनेट का हर एक पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक पॉइंट सोर्स की तरह जो है बिहेव करता है, यानी कि दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट सोर्सेज। और जब ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट सोर्सेज हो गया तो यहाँ पे जो लाइट का एमिशन होगा वो बहुत ज़्यादा जो है अधिक होगा, ठीक है। और ये चूंकि हमारे पृथ्वी के काफ़ी करीब होता है तो इसलिए एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट जो है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, और जब बहुत ज़्यादा लाइट जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेनन है वो उतना जो है प्रॉपर नहीं हो पाता है एज अ इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स, यानी कि जैसा पॉइंट सोर्स के द्वारा जो है रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन हम देख पाते हैं, वैसे जो है अगर हम कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स का हम रिफ्रैक्शन देखें तो उतना उस पर जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसलिए जो है जो प्लैनेट्स के द्वारा जो लाइट का एमिशन होता है उनके द्वारा जो है एटॉमिक रिफ्रैक्शन हमें दिखाई नहीं देता है और हमें जो प्लैनेट जो है टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। क्लियर, समझ गए आप लोग? मैं आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो तारे होते हैं ये हमसे जो है काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। और ये जो वहाँ से जब लाइट चलता है तो जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में इंटर करता है तो
जो एयर डेंसिटीज होती है, अलग अलग एयर लेयर होते हैं, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है डिफरेंट होती है। और जैसे ही लाइट वहाँ पे इंटर करता है तो कभी लाइट यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण जो है कभी लाइट जो है काफ़ी जो है तेज हो जाता है, यानी कि काफ़ी ब्राइट हो जाता है, और कभी जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही लाइट जो है काफ़ी डीम हो जाता है। ठीक है, अलग अलग लेयर में। और ऑब्जर्वर को जो है तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो प्लैनेट होता है वो अर्थ के क्या होता है, काफ़ी करीब होता है, और वो जो प्लैनेट होता है, प्लैनेट जो है एक पॉइंट यानी कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्स से बना हुआ होता है। जो तारा स्टार होता है एक पॉइंट सोर्स होता है, लेकिन ये प्लैनेट काफ़ी जो है बड़ा होता है, और यहाँ पे कई सारे यानी कि लाइट्स के कई सारे पॉइंट सोर्स जो है क्या करते हैं, वर्क करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट सोर्स होंगे, और बहुत ज़्यादा पॉइंट सोर्स होंगे लाइट के, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है लाइट को क्या करेंगे, एमिट करेंगे, और उतना लाइट जो है अर्थ के इन्वायरमेंट में इंटर करेगा। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में लाइट जो है अर्थ के इन्वायरमेंट में इंटर करेगा तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पे जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि हमें लाइट जो है कंटिन्यूअसली आता हुआ जो है दिखाई देगा, यानी कि उसके ब्राइटनेस पे जो हमें कोई इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और इसलिए जो है ये जो प्लैनेट है वो हमें टिमटिमाता हुआ या उसमें किसी भी तरह का फ्लक्चुएशन हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज the apparent position of a star appears slightly higher than its actual position. So, thanks and have a nice day.